दोस्तों सोचिए, कल तक रवि एक कॉल सेंटर में जॉब करता था। आज रवि की जगह एक एआई चैट बॉक्स ने ले ली। पहले बैंकों में लोन अप्रूवल के लिए क्लर्क बैठे होते थे, लोगों की लोन लेते लेते चप्पल घिस जाते थे, और आज एआई कुछ सेकंड्स में फोन पर फैसला कर देता है कि आपको लोन देना है या नहीं। और दोस्तों ये बदलाव नया नहीं है। याद है आपको, पहले हमारे घरों में केबल टीवी हुआ करता था। एक केबल ऑपरेटर हमारे घर की छत पर चढ़ करके टीवी को ऑपरेट किया करते थे, और हजारों लोगों के घरों की टीवी इसी एक वायर से जुड़ी होती। फिर आया सेट टॉप बॉक्स, जिस पर एक छत पर छतरी लगने लगी और पूरे घर का टीवी कंट्रोल होने लगा। इस सेट टॉप बॉक्स के आने से हजारों केबल ऑपरेटर्स की जॉब खत्म हो गई, और अब टाइम पूरा बदल चुका है दोस्तों। मतलब ओटीटी और वाईफाई ने टीवी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अब एक छोटा सा डिब्बा घर के अंदर लगता है, वो पूरे घर के वाईफाई, टीवी और फोन्स को कंट्रोल करता है। दोस्तों कभी वो दौर था जब गली मोहल्ले में एक पीसीओ बूथ हुआ करता था। लोग लंबी लाइन में लग करके उस बूथ से कॉल करते थे, और हजारों लोग इसी से रोजगार पाते थे। फिर आया मोबाइल फोन, और पीसीओ बूथ इतिहास बन करके रह गया। आज हम कुछ सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ जाते हैं। आप सोचिए दोस्तों, एआई कितना फास्ट ग्रोथ करता जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि मेरे बालों को ब्राउन कर दीजिए, मेरी आंखों पर एक चश्मा लगा दीजिए। दोस्तों सन 2019 में एस्पायरिंग माइंड्स ने इंडिया में एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 80% इंजीनियर्स जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। टीसीएस ने लगभग 12,000 एम्प्लॉइज को एक साथ में निकाल दिया, और ये टीसीएस का आज तक का सबसे बड़ा फायर आउट था। तो अमेजन ने 27,000 एम्प्लॉइज को एक साथ में ग्लोबली निकाला। मेटा ने नवंबर 2022 से अब तक 21,000 एम्प्लॉइज को एक साथ में फायर किया है। और दोस्तों बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर ट्विटर के केवल 80 एम्प्लॉइज ही बचे हैं। पहले कभी पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, और फिर डाकिया घर घर जाकर के पैसे पहुंचाता था। आज हम यूपीआई के थ्रू कुछ सेकंड्स में दुनिया के किसी भी कोने में हजारों लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते। दोस्तों आपको याद भी नहीं होगा कि आप आखिरी बार बिजली का बिल भरने बिजली घर कब गए थे, और वहां पर लाइन में लग करके आपने कभी बिजली का बिल जमा कराया हो। मतलब आज हम यूपीआई के थ्रू घर पर बैठे कुछ सेकंड्स में घर के बिजली और पानी का बिल जमा कर देते। और दोस्तों याद है आपको वो दिन जब मोबाइल की दुकान पर जाकर के मोबाइल में रिचार्ज करवाते थे, या फिर हमारे गली मोहल्ले की एक किराने की दुकान पर एक छोटा सा रिचार्ज वाउचर मिलता था, जिसको स्क्रैच करके हम मोबाइल में रिचार्ज किया करते थे। और आज समय पूरा बदल चुका है। आज हम यूपीआई के थ्रू कुछ सेकंड्स में मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, वो भी कैशबैक और ऑफर के साथ में दोस्तों। यानी टेक्नोलॉजी हर बार पुराने सिस्टम को रिप्लेस करती है और नया सिस्टम लेकर के आती है, और एआई भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार गेम कुछ बड़ा है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट, टीवी या मोबाइल तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। इस बार खतरा मंडरा रहा है आपके फ्यूचर और आपकी जॉब के ऊपर। Now let's talk about jobs, specifically the job market in India. The last few years have been challenging. There's been a global layoff wave, and it has not spared India. Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. अब दोस्तों सवाल यह है कि रवि की तो नौकरी जा चुकी है, लेकिन अगला नंबर किसका है, आपका या मेरा? क्या आपकी नौकरी वाकई सुरक्षित है? दुनिया के चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल सुनने को मिलता है कि एआई नौकरियों को बनाएगा या फिर लोगों की नौकरियां खा जाएगा। ओपन एआई और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ये चीज साफ कह रही है कि एआई लाखों जॉब खत्म कर देगा। और वही अमेरिका की एक बड़ी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ ने एक बात कही है कि सरकार लोगों को एआई के बारे में सच बता ही नहीं रही है। अब एआई सिर्फ टेक्निकल जॉब तक ही सीमित नहीं है। एआई अब क्रिएटिविटी के अंदर, इंटेलेक्चुअल टास्क के अंदर, डेली टास्क के अंदर भी ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और टेस्ला के फाउंडर एलोन मस्क कहते हैं कि घबराइए मत, एआई हर नौकरियों को नहीं खाएगा। उनके अनुसार 4 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसको एआई कभी छू भी नहीं पाएगा, चाहे एआई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर वो कौन सी जॉब्स है जो एआई के आने से चली जाएगी, और एआई का सबसे ज्यादा खतरा किन जॉब्स के ऊपर है, और एलोन मस्क और बिल गेट्स के अनुसार वो कौन सी 4 इंडस्ट्रीज है जिनको एआई कभी छू भी नहीं पाएगा, और एआई से बचने के लिए हम अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एआई अब सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रहा, एआई अब हकीकत बन चुका है। पहले कॉल सेंटर में हजारों लोग काम करते थे, अब उन हजारों लोगों का काम सिर्फ एक चैट बॉक्स चंद सेकंडों में कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे, लेकिन आज एआई रोबोट्स बिना रुके बिना थके दिन रात काम कर रहे हैं। आईटी की दुनिया में चाहे रिपोर्ट्स बनाना हो या कोडिंग करना, आज सब कुछ एआई खुद करता जा रहा है। गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल आज चंद सेकंडों के अंदर ग्राफिक डिजाइन कर देते हैं। जहां पहले एक ग्राफिक डिजाइनर को
कोई पोस्टर या बैनर बनाने में कई दिन कई घंटों लग जाते थे, वहीं आज एआई टूल बस एक प्रॉम्प्ट देने पर कुछ सेकंड्स के अंदर आपको फोटो और वीडियो बना करके दे देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि मेरे बालों को ब्राउन कर दीजिए, मेरी आंखों पर एक चश्मा लगा दीजिए। मतलब आप सोचिए दोस्तों, एआई कितना फास्ट ग्रोथ करता जा रहा है। इसी तरह दोस्तों आप फोटो एडिटिंग का ही देख लीजिए। पहले हम एक फोटो खिंचवाने के लिए गली मोहल्ले के स्टूडियो में जाना पड़ता था, जहां पर हम फोटो खिंचवाते फिर वहीं पर उसको एडिट करवाते थे। और आज गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल ये सब काम कुछ सेकंडों में कर देते हैं। बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए और आपका फोटो तैयार। पहले प्री वेडिंग शूट के लिए लोग कितने दूर लोकेशन पर जाते थे, आज अपने पार्टनर का आपको फोटो डालिए और आपको अपना प्री वेडिंग फोटो तैयार मिलेगा। फिर आप उसमें चाहे तो अपने कपड़े बदल दो, फिर उसमें आप चाहो तो अपना बैकग्राउंड बदल दो, चाहे कलर बदल दो, सब कुछ एआई कुछ सेकंड्स में आपको करके दे देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने थंबनेल बनाने के लिए एआई की मदद अपने फोटो को डाला और एआई को बोला कि मुझे इस फोटो को थोड़ा शॉकिंग दिखाना है अपने थंबनेल में। तो मैंने बस अपना प्रॉम्प्ट दिया और कहा कि मेरे हैंड को अपने सर के ऊपर लाना और मेरे फोटो को शॉकिंग बनाना है। मैंने अपना प्रॉम्प्ट दिया और मात्र 5 सेकंड के अंदर एआई ने मुझे अपना फोटो बना करके दे दिया, जो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। दोस्तों सोचिए, जब एक सॉफ्टवेयर सब कुछ इतनी आसानी से कर रहा है तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को एक ग्राफिक डिजाइनर, एक फोटोग्राफर को रखने की जरूरत ही कहां है। दोस्तों ये सब वो इन सॉफ्टवेयर की मदद से चंद सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो मतलब हजारों ग्राफिक्स डिजाइनर्स और लाखों फोटो एडिटर्स की जॉब अब खतरे में आ चुकी। दोस्तों अगर अब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो पहले एरियल शॉट्स लेने के लिए 3-4 हेलीकॉप्टर, दर्जन लोगों की जरूरत लगती थी। फिर उसके बाद में आया ड्रोन। सिर्फ ये 3-4 हजार का गैजेट्स उसी काम को चंद मिनटों में कर देता है। देखिए मार्वल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने टीवी शोज और मूवीज के एनिमेशंस बनाने के लिए एआई टूल का उपयोग करते हैं। जहां पर पहले कई लोगों की जरूरत पड़ती थी, कई दिनों का टाइम लगता था, आज सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालो और मूवी और कार्टून का एनिमेशन आपको तैयार होकर के मिल जाता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जेमिनी के अंदर जाकर के एक प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे एक ड्रोन व्यू चाहिए पहाड़ों से जहां पर सूरज उगता हुआ दिखाई दे। मैंने अपना प्रॉम्प्ट डाला और आपके सामने देखिए दोस्तों, मुझे मेरा वीडियो बन करके तैयार मिल। अब सोचिए, जब इतना सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है तो मैं उस ड्रोन का उन दर्जन लोगों के ऊपर पैसा खर्च क्यों करूंगा दोस्तों। और दोस्तों अमेजन जैसी कंपनियां कह रही कि अब एआई टूल का उपयोग करके बुक्स लिखेगी और फिर उन बुक्स को ऑनलाइन ला करके बेचेगी। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि एआई सिर्फ अब टेक्निकल या क्रिएटिव वर्क्स तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, ये इंटेलेक्चुअल वर्क्स और डेली टास्क को भी एकदम आसान तरीके से कर सकता है। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई पहले से भी और कितना खतरनाक और पावरफुल होता जा रहा है। अगर हमने अपने आप को चेंजेस नहीं किए तो आने वाले कुछ समय में हमारी नौकरी बिना वार्निंग दिए भी जा सकती है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। और दोस्तों अब सिर्फ ऑफिस या फैक्ट्रीज ही नहीं, होटल्स भी अब एआई और रोबोट से बदल रही है। पहले कमरों में खाना या पानी पहुंचाने के लिए वेटर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज वही काम एक रोबोट 365 दिन और 24 घंटे बिना रुके, बिना थके और बिना छुट्टी लिए कर सकता है। मतलब हर उस वेटर की नौकरी खतरे में है जो होटल्स में काम करते हैं। मतलब साफ है कि ह्यूमन लेबर्स की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। धीरे धीरे चुपचाप ये ट्रेंड भारत की हर इंडस्ट्री में फैलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार है दोस्तों अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स ऑफ फ्यूचर रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार आने वाले 5 से 7 सालों में हालात और भी डरावने हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आप किन लोगों में होंगे। क्या आप उन लोगों में होंगे जिनकी पुरानी नौकरी चली जाएगी, या फिर उन लोगों में होंगे जो नई स्किल्स को एडॉप्ट करके एक नई जॉब्स में सेट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी है। लेकिन अगर यही युवा आबादी अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेगा तो जॉबलेस इंडिया कोई थ्योरी नहीं दोस्तों, तो ये आने वाला कल हो सकता है। दोस्तों सन 2019 में एस्पायरिंग माइंड्स ने इंडिया में एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर 80% इंजीनियर्स जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है। मतलब बीटेक करने या इंजीनियरिंग करने के बाद वो जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो जॉब में जरूरी होती है। और 40% इंजीनियर्स तो इंटर्नशिप ही नहीं करते, और उसमें से केवल 3% इंजीनियर्स ही ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद एआई टूल्स, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस जैसे नए स्किल्स को सीखते हैं दोस्तों। मतलब सिर्फ 3% इंजीनियर्स ही ऐसे होते हैं जो आज की इंडस्ट्रीज में जॉब के लिए सक्षम होते हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि इंडिया के इंजीनियर्स ने सीखना छोड़ दिया या फिर वो सीखना ही नहीं चाहते। इसका एक सबसे बड़ा कारण है इंडिया में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कमी और अच्छी फैकल्टीज की कमी, और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी थ्योरी और मार्क्स तक ही सीमित है, जबकि इंडस्ट्रीज में नए एज स्किल्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर हमने
हमने इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए तो आने वाले हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हालात वास्तव में चिंताजनक है। जो सब्जेक्ट आज हम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली से भी यही प्रेशर डाला जाता है कि बेटा आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आपको स्कूल में फर्स्ट आना है, आपको अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लानी है। लेकिन नॉलेज की बात कोई कर ही नहीं रहा है। सिर्फ बच्चों को रट्टा मार के, थ्योरी को रट्टा मार के क्लास में फर्स्ट रैंक लाने की ही फैमिली से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से बात सिखाई जा रही है। लेकिन सोचिए, क्या यह नॉलेज सच में आपके काम आएगी जब आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे उस कंपटीशन की दुनिया में जहां पर हजारों करोड़ों लोग जॉब की तलाश में भीड़ में भाग रहे हैं। ग्रेजुएट होने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल होगा कि मैं सरकारी नौकरी करूं या फिर प्राइवेट जॉब। फिर आप सोचते हैं कि चलो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वहां पर थोड़ा कंफर्ट जॉब है, कंफर्टनेस। लेकिन आप जब जाकर के वहां देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग उस भीड़ में भाग रहे हैं। फिर आप मजबूरन प्राइवेट जॉब के अंदर आते हैं, और प्राइवेट जॉब के अंदर आप जब इंडस्ट्री में आते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे यार, मेरे पास तो वो स्किल्स ही नहीं है जो यहाँ पर एक्चुअल में चाहिए। और दोस्तों, इसका नतीजा ये निकलता है कि आप वहां पर कम सैलरी में कई सालों तक मजबूरन काम करने लग जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं यहाँ पर रह करके एक्सपीरियंस को गेन करूंगा, कुछ और नया सीखूंगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी कमजोरी यही है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे हॉबीज और स्किल्स को तो दबा देता है, फिर हमें सिर्फ एक फ्लो के साथ में बहाता है कि मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। चारों तरफ बच्चों को सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि बेटा मार्क्स लाओ और क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर के आओ। और इसी प्रेशर के बीच में आप भूल जाते हैं कि आप कौन है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको जीवन में क्या करना है। और दोस्तों, सैलरी के अंदर, जॉब्स के अंदर अगर हम करियर ग्रोथ की असली तस्वीर को देखें तो ये और भी ज्यादा डरावनी है। पिछले कई सालों में प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ग्रोथ लगातार गिरती जा रही है, वही जॉब्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब जो आज काम जिस सैलरी में आप कर रहे हैं, आपसे कम सैलरी में कल एक नया लड़का वो काम करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि कंपटीशन ऊपर की तरफ में जा रहा है और ग्रोथ नीचे की तरफ में गिरती जा रही है। और दोस्तों, अगर हम जुलाई 2023 का CMI का डेटा देखें तो हालात वास्तव में चिंताजनक है। जुलाई 2016 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब 5.1 करोड़ थी, और जुलाई 2023 तक आते आते ये जॉब 3.6 करोड़ ही रह गई। मतलब 7 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% जॉब की ग्रोथ नीचे गिरी है। और दोस्तों, इसी का कारण है कि लोग अपनी जॉब के अंदर सैलरी हाइक या प्रमोशन ना मिल पाने के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर सुसाइड तक कर देते हैं, क्योंकि ना वो उन्हें जॉब मिलती है और ना ही वो अपना लिया हुआ एजुकेशन लोन को चुका पाते हैं। देखिए, आज की जो युवा मांग है नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या कर। ऐसे कई केसेस हमारे सामने आते हैं। जैसे ये केस देख लो, 2022 में अभिरामी नामक एक छात्र ने सुसाइड कर लिया क्योंकि केरला बैंक ने उनके घर पे एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए बार बार नोटिस भेजे। इससे वो पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया और बच्चा डिप्रेशन में जाते जाते सुसाइड कर बैठा। और ऐसा ही एक केस सन 2024 में भी देखने को मिला। हापुड़ नामक एक जिले में एक परिवार ने अपनी 18 साल की बेटी की हायर एजुकेशन के लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया, और बच्ची की पढ़ाई होने के बाद बच्ची को जॉब नहीं मिली, और इसी के कारण वो डिप्रेशन में चली गई। और बैंकों की बार बार वसूली के एक्शन के ऊपर परिवार डिप्रेशन में आ गया और पूरे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। मतलब दोस्तों, ऐसे कई केसेस आपके सामने डेली देखने को मिलते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, इंडिया में जॉब की स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और कई सेक्टर में लाखों लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर हम इंडियन स्टाफिक फेडरेशन 2023 की रिपोर्ट देखें तो 6% कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी, और IT सेक्टर्स में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। TCS ने लगभग 12,000 एम्प्लॉइज को एक साथ में निकाल दिया, और ये TCS का आज तक का सबसे बड़ा फायर आउट था। और दोस्तों, ये केवल इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी दिशा में कदम उठा रही है। अगर हम बात करें अमेजन की, तो अमेजन ने 27,000 एम्प्लॉइज को एक साथ में ग्लोबली निकाला। मेटा ने नवंबर 2022 से अब तक 21,000 एम्प्लॉइज को एक साथ में फायर किया है। और दोस्तों, बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर ट्विटर के केवल 80 एम्प्लॉइज ही बचे हैं, और वही एक रिपोर्ट के अनुसार एलोन मस्क के ट्विटर को लेने के बाद में 90% एम्प्लॉइज को फायर आउट कर दिया गया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनीज एम्प्लॉय को निकाल रही है क्योंकि कंपनी लॉस में जाती जा रही है। कंपनियां आए दिन अच्छी ग्रोथ कर रही है, कंपनीज अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है,
लेकिन कंपनीज एआई और ऑटोमेशन के चक्कर में अब एम्प्लॉइज को कम करती जा रही है। जैसे ये आपके सामने कोका कोला का एग्जांपल आप देखिए। सन 2012 में कोका कोला ने यूएस एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड कमीशन यूएसईसी को इन्फॉर्म किया कि हमारे पास 1,50,900 एम्प्लॉइज है, और वही 2022 के एंड में कंपनी ने बताया कि अब हमारे पास में 82,500 एम्प्लॉइज है। और सन 2023 के अंदर कोका कोला ने अपने एम्प्लॉइज की संख्या 79,100 बताई, और साल 2024 में कोका कोला ने बताया कि अब हमारे पास 69,700 एम्प्लॉइज ही रह गए हैं। मतलब आए दिन एम्प्लॉइज की संख्या कम होती जा रही है। अगर हम 2012 से 2024 को कंपेयर करें तो 10 सालों में कोका कोला के एम्प्लॉइज की संख्या कम से कम 50% आधी हो गई है। और एम्प्लॉइज की संख्या आधी होने के बाद में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो बिलियन डॉलर्स के अंदर बढ़ता जा रहा है। 2021 में कोका कोला का प्रॉफिट 38.65 बिलियन डॉलर्स था। वही 2022 में कोका कोला का प्रॉफिट 43 बिलियन डॉलर्स था, और वही 2023 में कोका कोला का प्रॉफिट 45.75 बिलियन डॉलर्स था, और वही 2024 तक आते आते कंपनी का प्रॉफिट 47.06 बिलियन डॉलर रह गया। मतलब सोचिए दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में बढ़ता जा रहा है, और वही एम्प्लॉइज की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हर कंपनी अब ऑटोमेशन और एआई पर फोकस करने लगी है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉइज की जगह एआई रोबोट्स ने ले ली है, और कुछ युवा के पास स्किल्स की कमी है, और कुछ कंपनियां जॉब देने से डर रही हैं क्योंकि मार्केट के अंदर आर्थिक मंदी चल रही है। दोस्तों, मतलब साफ है कि नौकरी का मार्केट धीरे धीरे बदल रहा है। तो आप किसी कंपनी या किसी नौकरी के भरोसे मत बैठिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने आप में कुछ स्किल्स को डेवलप कीजिए, और उसके बाद में आप ऑटोमेशन और एआई के साथ में अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को धीरे धीरे अपडेट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, सच ये है कि एआई नौकरियों को खत्म तो करेगा, लेकिन कई नौकरियां लेकर भी आएगा। लेकिन ये बात उस पर डिपेंड करेगी कि आपके पास में एआई से रिलेटेड कोई स्किल्स या टैलेंट है या नहीं। और आज एआई से रिलेटेड कई नए रोल्स हमारे सामने आते हैं, जैसे एआई ट्रेनर्स, डेटा एनालिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। जो लोग समय रहते हैं स्किल्स को सीख लेंगे, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं सीखेंगे, वही पुरानी स्किल्स के साथ ही मार्केट में बैठे रहेंगे, तो एआई उनकी नौकरियों को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, बात डरने की नहीं है, तैयार होने की है, क्योंकि एआई चैलेंजेस तो लेकर के आएगा, लेकिन कई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आएगा। अगर हम इस बात को सीख लेते हैं तो हम जॉबलेस इंडिया नहीं, हम एक पावरफुल इंडिया बना सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एआई नौकरियों को खाएगा या फिर नई नौकरियां बनाएगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।